ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 43 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 44। अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 2017 के कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कमीशन तीनों पॉइंट है, और तीनों पॉइंट में मिस्टेक हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन देखा है, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 43 तक, उसमें किसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं का मिस्टेक होता था, किसी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मिस्टेक होता था। लेकिन ये पहला क्वेश्चन हमें मिला है जिसमें इन तीनों का मिस्टेक है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था जब मैंने ये पॉइंट स्टार्ट किया था, ये टॉपिक स्टार्ट किया था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। उस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसी भी गलतियाँ होती हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी छूट गया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी छूट गया हो, सैलरी कमीशन सब छूट गया हो। लेकिन क्वेश्चन ये पहला है अब उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए इसको डिटेल में क्वेश्चन को देखते हैं और समझ के फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। कोई दिक्कत नहीं, ये उनका PSR है अभी तक। आगे देखिए, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड अ बैलेंस ऑफ 70,000 एंड 60,000, यानी कि उनका कैपिटल अकाउंट है, यानी कि उनका कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। द ड्राइंग ऑफ मुदित एंड उदय, ड्राइंग ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर, देखो ड्राइंग क्या है, ड्यूरिंग द ईयर है, ओके। 2015 एंड 16 वर 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। चलो डायरेक्ट टोटल ड्राइंग दे रखा है, यानी कि इन द बिगिनिंग एट द एंड, ये सब कुछ झंझट नहीं है इसमें। तो सीधा सीधा हम लोग 6/12 यूज़ कर देंगे। लेकिन अभी देखिए ज़रा, अच्छा अभी एक पॉइंट है इसमें, ड्राइंग पे एक पॉइंट है, देखिए क्या दिया है। बोथ द अमाउंट वर विदड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। वाह, अभी ये देखिए, ये भी एक पॉइंट हमें मिल गया कि जो ड्राइंग है वो 1 जनवरी 2016 को की गई है। दोनों 16,000 और 12,000 दोनों ड्राइंग 1 जनवरी 2016 को की गई है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का लगेगा? 6/12। क्यों? ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और पर एनम दिया है, तो 6/12 यूज़ कर लें? नहीं, यहाँ पे हम लोगों को डेट दिया हुआ है। लेकिन वो जो क्वेश्चन थे जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 6/12 यूज़ करते थे, उसमें एग्जैक्ट डेट नहीं देता था। यहाँ पे हमें डेट दिया हुआ है, तो हम डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। यानी कितना हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च। इज दैट क्लियर? 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे इस क्वेश्चन में, जनवरी, फरवरी एंड मार्च का, ओके। आगे देखिए, बोथ द अमाउंट वर, हाँ ये पढ़ लिया हमने। आगे देखिए क्या कह रहा है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड, ओके। यानी ये आइटम्स, ये तीनों आइटम्स क्या हुए हैं? ओमिटेड हो गए हैं, भूल गए हैं। omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2016। 31st March 2016 का जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, यानी PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बना रहे थे, उस समय हमसे ये सारी गलतियाँ हो गई हैं। क्या क्या गलतियाँ हुई हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, एंड मुदित वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 4,000 पर फॉर द होल ईयर, यानी कि मुदित को 4,000 रुपये कमीशन देना था, वो भी भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ये भी भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम 6% पर एनम, ये भी भूल गए हैं। आपको करना क्या है? शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, यानी वर्किंग नोट दिखाइए। पास द रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म, ठीक है। फर्म के बुक में रेक्टिफाइंग एंट्री करिए। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बता दूं आप लोगों को। इस पॉइंट को हमने अभी तक ज़्यादा डिटेल में ध्यान नहीं दिया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, या चलिए देखिए, ये जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री होती है, रेक्टिफिकेशन की एंट्री जो होगी आपकी, वो किस डेट पे बनेगी? वो जो है हमेशा कह लो या ज़्यादातर जो है नए साल के पहले दिन बनती है, ठीक है। देखो आप लोग को एंट्री मैं दिखा रहा हूँ, नए साल के पहले दिन बनती है। जैसे ये बुक कब क्लोज़ हो रही थी? ये बुक क्लोज़ हो रही है 31 मार्च 2016 को, तो अगला सेशन कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2016। तो ये जो एंट्री बनेगी हमेशा 1 अप्रैल 2016 को बनेगी। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि भाई पूरी बुक को नहीं हम चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री कर देते हैं अगले साल के पहले दिन। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका वर्किंग नोट देख लेंगे, क्योंकि 3 आइटम है इसमें, 3 चीज़ें हैं, 3 गलतियाँ हैं, तो तीनों की हम लोग वर्किंग नोट सबसे पहले देख लेंगे। आइए वर्किंग नोट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ईजी था, ठीक है। 70,000 का 6/100 कर लेंगे, 6% पर एनम दे रखा है, तो 4,200 मुदित का हो गया और उदय का हो गया 3,600, क्योंकि इनका कैपिटल 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेन पॉइंट है अपना। मुदित का 16,000 होल ईयर का इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग कर रखा था। 6% इंटरेस्ट है, 6/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3/12। 3/12 कहाँ से मैं ला रहा हूँ?
क्योंकि ये जो 16,000 रुपये है वो 1 जनवरी को निकाला गया है। जब एग्जैक्ट डेट दे रखा है तो हम डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने महीनों तक ये पैसा बाहर रहा है। जितने महीनों तक फर्म से बाहर रहा है यानी कि मुदित के पास रहा है उतने महीने का ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। इज दैट क्लियर? तो 3 महीने रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, इसलिए 3 महीने का लगाया है हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हो गया कितना 240। और ऐसे ही उदय का भी 180। ठीक है, 12,000 इनका ड्राइंग था, 6/100 मल्टीप्लाई बाई 3/12। अब आइए इसका टेबल देखते हैं। इसका टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी तक इस तरह का टेबल हम लोग नहीं देखे थे। ठीक है, आइए देखिए इसका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ओके, देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने बोला आप लोगों से कि जो चीज़ उन्हें देना है, मतलब पार्टनर को देना है, वो ऊपर लिख लो। जो उनसे चार्ज करना है उसमें से माइनस कर लो, ठीक है, या उसके नीचे लिख लो। और फिर जो उनको दे दिए हैं वो नीचे लिखो। ओके, वो सबसे लास्ट में जो दे दिए हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं तो समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं, याद होगा मैंने शुरू से अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। ओके, अगर किसी को ये क्रेडिट या डेबिट में कोई डाउट है कि क्रेडिट कैसे करते हैं, डेबिट क्यों करते हैं, तो इसके लिए मैंने जो टेबल शोइंग का फॉर्मेट बताया था वो वाला वीडियो देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, कि क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं। तो ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेट अ मिनट जरा सा। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,200। ओके, 4,200 अभी हमने वर्किंग नोट में दिखाया है। ये उदय का हो गया 3,000, टोटल हो गया हॉरिजॉन्टली टोटल 7,800। इज दैट क्लियर? कमीशन सिर्फ और सिर्फ मुदित को देना था, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, मुदित वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,000 फॉर होल ईयर। पूरे साल के लिए मुदित को 4,000 रुपये कमीशन देना है, तो सिर्फ और सिर्फ मुदित को देना था, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मुदित को ही देंगे कमीशन ₹4,000। ओके, अब जरा समझिएगा, ये दोनों अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, ये दोनों अमाउंट पार्टनर्स को देना था। फिर से बोल रहा हूँ, पार्टनर्स को देना था, इसलिए इन दोनों अमाउंट को आप एक साथ जोड़ सकते हो। जो ट्रीटमेंट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करते हैं वही ट्रीटमेंट कमीशन का भी करते हैं। दोनों को हम लोग पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। ओके, इसलिए इन दोनों को एक साथ आप क्या कर लो, जोड़ लो। दोनों को हम लोग पीएल के डेबिट में दिखाते हैं, सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाते हैं, इसलिए इन दोनों को आप एक साथ जोड़ लो। ओके, और जो चीज़ें आप पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हो उसको एक साथ जोड़ लो। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या दिखाते हो, इकलौता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और तो कुछ आता नहीं है क्रेडिट साइड में। ठीक है, ओके, तो चलो देखिए इसका टोटल कर लिया, यानी कि जो मुदित हैं उनको कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, 8,200 टोटल मुदित को 8,200 मिलना चाहिए था। उदय को कितना मिलना चाहिए था, 3,000। यानी ये जो हॉरिजॉन्टली टोटल किया जाए अगर इसका 11,800, ये जो अमाउंट है 11,800 किस तरह से बंटना चाहिए था, मुदित को मिलना चाहिए था 8,200 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एज अ कमीशन। ओके, मुदित को मिलना चाहिए था 8,200 के, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलना चाहिए था 4,200 और 4,000 मिलना चाहिए था कमीशन के फॉर्म में। और उदय को कितना मिलना चाहिए था, 3,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली, कमीशन नहीं। लेकिन गलती क्या हुई है, ये जो अमाउंट है, अच्छा अभी इसमें और भी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, वो भी देख लिया है। ये तो हो गया उन्हें मिलना चाहिए था, और उनसे वसूलना क्या था, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूलना था। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो वसूलना था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि उनसे लेना था हमें, इसीलिए जो अमाउंट हम उन्हें दे रहे थे या देने वाले थे उसमें से आप माइनस कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इसलिए मैंने लिखा है लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं। हो गया 240 एंड 180, इसका भी कैलकुलेशन अभी वर्किंग नोट में मैंने दिखाया है। ओके, और फिर ये हॉरिजॉन्टली टोटल हो गया 420। ओके, मुदित को देना था 8,200 और उनसे लेना था 240, यानी एक्चुअल में उनको कितना पेमेंट करना था, इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर लेंगे 7,960। ओके, और ऐसे ही उनको कितना देना था, उदय को 3,840। ठीक है, 3,000 देना था एंड 180, 3,000 नहीं होगा, ये 3,600 होगा, सॉरी ये 3,600 है। ठीक है, 3,600 है और यहाँ भी 3,600 होगा। हाँ, वर्किंग नोट में लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, ये रहा, हाँ ये 3,600, यहाँ पे 3,600 मैंने दिखाया, लेकिन यहाँ पे गलती से मैंने 3,600 के जगह कुछ और दिखा दिया है। ओके, तो ये हो जाएगा 3,440 हो जाएगा, 3,440। ओके, ये सही हो गया। अब 3,440 उदय को एक्चुअल में पेमेंट करना था, क्यों? क्योंकि उन्हें देना था हमें एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600, उनसे लेना था 180 एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो दोनों का डिफरेंस उनको एक्चुअल में देना हो गया कितना, 3,440। ओके, और ये आप इसका हॉरिजॉन्टली टोटल कर लो। हाँ,
अब ज़रा समझिए, ये जो अमाउंट आया है यानी कि मुदित का 7,960, उदय का 3,440 और ये टोटल, ठीक है, ये अमाउंट उन्हें एक्चुअल में मिलना चाहिए था, एक्चुअल में ये अमाउंट उन्हें मिलना चाहिए था, बट मिला क्या है, मुदित को मिला है ये और उदय को मिला है ये। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल है 11,380, ये टोटल अमाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं शो किया गया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही कमीशन, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शो ही नहीं किया गया है। तो ये जो अमाउंट है ये एज अ प्रॉफिट बट गया होगा। इज दैट क्लियर? एज द प्रॉफिट बट गया होगा, एज अ प्रॉफिट बट गया होगा। क्लियर है? जब एज अ प्रॉफिट बट गया होगा तो उनके पीएसआर के अकॉर्डिंग बटा होगा, तो पीएसआर के अकॉर्डिंग हम इस अमाउंट को बांट देंगे, डिवीजन ऑफ रुपीज़ दिस, ठीक है, इन 2:3 डेबिट, ठीक है, 2:3 में 11,380 को बांट दिया। चलो अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में मे बी कि भाई अभी तक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो मैंने बोला था भाई डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट लिखो और उसको डेबिट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था तो मैंने लिखा था डिवीज़न ऑफ लॉस लिखो, उसको क्रेडिट करो। लेकिन यहाँ पे तो दोनों है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, कमीशन भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, फिर मैं ये क्यों डेबिट करा रहा हूँ? तो इसके लिए आप क्या करो कि डेबिट करें या क्रेडिट करें, आप सीधा काम ये करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इन तीनों को एक साथ जोड़ लो, इन तीनों को एक साथ जोड़ लो, अगर सैलरी भी होता है तो। ये तीनों चीज़ें क्योंकि क्रेडिट होती हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, इसलिए इन तीनों को एक साथ कर लो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक साथ कर लो, अलग कर लो। इन दोनों के डिफरेंस में, इन दोनों में कंपेयर कर लो कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली साइड ज़्यादा होती है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन प्लस सैलरी ज़्यादा होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम होता है, तो आप यहाँ पे डेबिट लिख लो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, डिवीज़न ऑफ लॉस, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट करके यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, इसलिए डेबिट लिख लो। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा होता है, अगर जहाँ जैसे यहाँ पे 240 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह अगर 12,400 आया होता, तो हमारा जाहिर सी बात है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाता उस समय, ये जो टोटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कमीशन ये कम हो जाता और ये 12,000 हो जाता, तो फिर यहाँ पे तुम क्रेडिट लिख देना, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया होगा कि भाई यहाँ पे डेबिट क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा ये टोटल ज़्यादा है और ये टोटल कम है, ठीक है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो ये डिफरेंस नहीं है, पहली बात फिर बता दूँ मैं, ये डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, ये डिवीज़न है, इसलिए डेबिट लिखा हुआ है। ओके, छोड़ो, आगे देखिए क्या कर रहा हूँ, यानी कि जो पैसा 11,380 इस तरह से बटना चाहिए था 7,960 और 3,440 के फॉर्म में, मुदित को ये, उदय को ये मिलना चाहिए था, ठीक है, वो क्या बढ़ गया है 4,552 एंड 6,828। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है 11,380 वो एज अ प्रॉफिट बढ़ गया है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ये हमारा क्रेडिट है, हाँ ये हमारा क्रेडिट है और ये हमारा डेबिट है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कौन सा ज़्यादा है, मुदित में देखो, मुदित में क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो क्रेडिट लिख दिया 3,408। क्यों भाई, दूसरा वाला वे भी सुन लो क्या तरीका है कि भाई देना था उनको कितना, मुदित को कितना रुपए हमें पेमेंट करना था एज अ फर्म, मुदित को पेमेंट करना था 7,960, लेकिन कितना पेमेंट किया गया है 4,552। इसका मतलब है कि उन्हें कम पेमेंट किया गया है, तो उन्हें और पैसा पेमेंट किया जाएगा। और उदय को कितना पेमेंट करना था, उदय को पेमेंट करना था 3,440, लेकिन पेमेंट कितना किया गया है 6,828, यानी इनको ज़्यादा पेमेंट किया गया है, तो इनसे पैसा ले लिया जाएगा, इनसे पैसा ले करके इनको दे दिया जाएगा। ओके, तो क्रेडिट वाला देखो यहाँ पे ज़्यादा है, डेबिट वाला कम है, इसलिए क्रेडिट का साइन लग गया। और उदित का देखो क्रेडिट वाला कितना है 3,600, सॉरी ये रहा, क्रेडिट वाला कम है 3,440 है और डेबिट वाला ज़्यादा है ना, ये डेबिट वाला है, डेबिट, हाँ डेबिट ज़्यादा है, तो इसलिए इसका डेबिट साइन। और एंट्री आप इसी से बना लीजिएगा, मुदित करेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी उदय करेंट अकाउंट डेबिट टू मुदित करेंट अकाउंट। एक मिनट, एंट्री में आप लोग को दिखा दूँ। अच्छा हाँ, कैपिटल अकाउंट होगा, करेंट अकाउंट नहीं, क्योंकि भाई फिक्स कैपिटल नहीं है, इसलिए कैपिटल अकाउंट जो है यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित करेंट अकाउंट। ओके, उदय से पैसा लेके मुदित को दे देंगे, कितना 3,408 रुपीज़। ओके, और इसका नरेशन क्या लिखेंगे, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जितनी भी जर्नल एंट्री करेंगे सबकी एक नरेशन याद कर लो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।